भैया मानसून अब खत्म होने ही वाला है और ये इतिहास के पन्नों में पहली बार लिखा जाएगा कि समर वेकेशंस के बाद पड़ी थी मानसून वेकेशन, जो हमने अच्छी तरह से मना ली और अब आखिरी दिन हमें लगा चलो आज लास्ट डे बचा हुआ है तो आज इसको यूज़ कर लेते हैं। तो आज हमने बनाया है प्लान कि आज जाएंगे हम शांति मौसी के, क्योंकि श्रेया की शादी के बाद हम जा ही नहीं पाए, बहुत टाइम हो चुका था। तो अब जाएंगे, पहले मम्मी को पिक करने, वहाँ से पिक करेंगे मंजू मौसी को, फिर हम जाएंगे शांति मौसी का लंच करने। तो वीनू के यहाँ पहुँचते ही पहले मैंने वीनू को दिया उसका बर्थडे गिफ्ट। बर्थडे में अभी टाइम है, लेकिन अगर आपको याद होगा मैं गई थी जूडियो, वहाँ से मैं कपड़े लेके आई थी वीनू के लिए और मुझे लगा कि इससे पहले कि उसकी डेट निकल जाए एक्सचेंज करने की, जस्ट इन केस अगर साइज़ ऊपर नीचे हो जाता है तो हम चेक कर लेते हैं। लेकिन जैसे मुझे एक्सपेक्टेड था ये साइज़ तो काफ़ी बड़ा है। मम्मी ने कहा टी शर्ट तो इतनी बड़ी लाई है तू, कि वीनू को तो क्या वीनू के पापा भी पहन लेंगे, बट अब उसको चेंज करवाना है कि नहीं वो लोग अपने आप देख लेंगे। हम वहाँ से चल दिए आगे। ट्रैफिक तो बहुत अच्छा खासा था ही, लेकिन मौसम भी बहुत अच्छा था, बारिश नहीं हो रही थी। हमने मंजू मौसी को पिक किया, फिर हम रास्ते में कहीं रुक गए। हमने सोचा चलो थोड़े से फ्रूट्स ले लेते हैं यहाँ से मौसी के घर के लिए, तो वहाँ से फ्रूट्स वगैरह लेके हम चल दिए आगे को। हम पहुँच गए थे जैसे ही शांति मौसी के यहाँ। दीपू आ गया था बाहर हमें रिसीव करने के लिए, हमने गाड़ी घर के बाहर पार्क कर दी थी। उसके बाद हम चले गए थे शांति मौसी के अंदर और आज तो गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बनने वाली हैं, जो कि मेरी स्पेशल डिमांड पे है। मौसी आ गई थी बाहर हमारा वेलकम करने के लिए और मैंने मौसी को प्रणाम किया। हम चल दिए थे आगे। जो कि घर का जो सबसे क्यूटेस्ट मेंबर है, जो कि है कैस्पर, जब तक उससे ना मिले वो भौंकता ही रहता है और वो दिखने में जितना डेंजरस है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ही इज़ वेरी क्यूट। लेकिन वीनू पता नहीं क्यों इतना डर रहा था उसको देख के, उसकी आवाज़ इतनी भारी है कि वीनू इतना डर गया, उसको लगा मुझे काट लेगा। और यहाँ टैनी पुट्टू फुलटू मज़े ले रहे हैं उसके और वीनू को चिढ़ा रहे हैं और वीनू रोए जा रहा था कि बस। उसके बाद मौसी ने कहा 3 बज चुके हैं, पहले खाना खा लेते हैं, तो मैंने फटाफट से खाना लगा दिया। वीनू डरते डरते आ गया था यहाँ तक। मैंने बोला वीनू आ तुझे मैं खाना खिलाती हूँ, मगर वीनू का तो रोना रुक ही नहीं रहा था। उसके बाद मैंने फटाफट से खाना सर्व कर दिया था और मौसा जी वीनू को लेके आ गए थे कि बेटा पहले खाना तो खा लो। और मौसी बोल रही है मुझे शूट मत कर, मेरा इतनी अच्छी शक्ल नहीं है। मैंने बोला मौसी आपकी शक्ल भी अच्छी है और ये कचौड़ियाँ भी अच्छी हैं। आज बन रही हैं कचौड़ियाँ उड़द की दाल की, जो मैं कब से बोल रही थी मौसी मुझे खानी है खानी है खानी है। तो हम लोगों ने वो खाई। वीनू ने खाया अपना वही सिंपल दाल चावल जो कि उसको मैं खिला रही थी। बच्चे खा रहे हैं कचौड़ी, रायता, दाल, कद्दू की सब्जी, सबने खाना खा लिया। मैंने वीनू को भी खिलाया, खुद को भी खिलाया। उसको खिलाना पड़ता है वरना वो खाना खा नहीं रहा था, तो फटाफट से उसे खाना खिला दिया था। खाना वाना खाने के बाद इट वाज अ गप्पा सेशन जो शुरू हो गया था। एंड यू नो गप्पा सेशन इज़ नेवर एंडिंग। श्रेया की शादी की एल्बम भी आ गई है जो हमने देखी ही नहीं है, तो हम लोग अपना एल्बम देखने का कार्यक्रम शुरू कर रहे थे। लेकिन एल्बम में दूल्हा दुल्हन से ज़्यादा इंटरेस्टेड हम इस बात में थे कि हम खुद कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। मम्मी कह रही है मैं तो हुई नहीं। मैंने बोला भैया आप हो तो ये तो रही, आप देखो ज़रा। उसके बाद सबने अपनी अपनी फ़ोटो देखी। उसके बाद हम लोगों ने चाय वाय पी, अगैन गप्पा सेशन पूरा दिन स्पेंड कर लिया। फिर हम मिले इससे जो कि है इनकी पड़ोसन मैगी, बड़ी क्यूट है ये। इससे मिलने के बाद हम घर को चल दिए, बट सच्ची में इट वॉज फन।